वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात करी उसके अंदर, क्रिएट स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट, फिर ऑल्टर टेबल की बहुत सारी हमने क्वेरीज देखी कि प्राइमरी की ऐड करना है, फॉरेन की ऐड करना है, कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है, या कोई डाटा टाइप या मॉडिफाई करना है, या कंस्ट्रेंट अपडेट करना है। ये सब हमने उसके रिमेनिंग जो भी रिगार्डिंग क्वेरीज थी डाटा डेफिनेशन के रिगार्डिंग, वी हैव सीन दिस। ठीक, नाउ टुडेज ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, जिसके देखो अभी तक हमने क्या करा, अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया था, स्टूडेंट डाटाबेस, जिसके अंदर हमने 3 रिलेशन क्रिएट किए थे, स्टूडेंट, गार्जियन एंड अटेंडेंस, जिनके अंदर ये आपके एट्रीब्यूट्स थे हर रिलेशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका खाली स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, पर टेबल के अंदर कोई डाटा नहीं होता। तो इन ऑर्डर टू हैव सम डाटा, उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि डाटा को इंसर्ट करने के लिए डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि अगर हमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। ठीक है, और उसका सिंटेक्स क्या है हमारा, सिंटेक्स इज लाइक दिस, कि जिस टेबल में मुझे इंसर्ट करना है और कौन कौन सी वैल्यूज मुझे इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल के लिए, ठीक है, लेट मी लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास कौन कौन से डाटाबेसेस अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो वी आर यूजिंग स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो डाटाबेस यूज करने के लिए यूज अटेंडेंस। ठीक है, प्लस अब मैं देखना चाहता हूँ उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर है गार्जियन एंड स्टूडेंट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ गार्जियन के अंदर कितना डाटा है हमारा। तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यानी कि गार्जियन। ठीक है, तो इसके अंदर एक डाटा ऑलरेडी है, शायद हमने लास्ट क्लास में वी हैव सीन दोस थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव सम मोर डाटा इनटू इट, सिंपली क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है हमें, हमें इंसर्ट करना है गार्जियन के अंदर। ठीक है, देखो ये सिंटेक्स है ना हमारा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर वैल्यूज, और वैल्यूज जो भी हमारी होंगी गार्जियन के अंदर वो विल अपडेट। ठीक है, तो वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल आपकी जीओ आईडी हमने मान ली कितनी डिजिट्स की है, 12 डिजिट्स की है। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 0 एंड 1। ठीक है, दिस टाइम दिस इज अ गार्जियन आईडी, नाम हो गया फॉर एग्जांपल हिमांशु। ठीक है, इट शुड बी इन द दिस वन। ठीक है, एंड देन फोन नंबर हो गया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ठीक है, और एड्रेस मान लिया XYZ हो गया। ठीक है, तो इफ आई डू दिस, एक क्या क्रिएट हो जाएगी, स्टूडेंट अटेंडेंस डॉट गार्जियन इज, ओके माय बैड, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी गार्जियन की। तो क्या होगा, इंसर्ट इनटू गार्जियन। ठीक है, उसकी वैल्यूज वी विल पुट। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम जीओ आईडी की हमने मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1। ठीक है, कोई भी नाम ले लिया, राज ले लिया। ठीक है, फोन नंबर ले लिया। ठीक है, तो फोन नंबर में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और XYZ मान लिया मैंने उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब मैं देखना चाहूंगा डाटा क्या इनपुट हुआ इसके अंदर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन। ठीक है, तो यू गाइस कैन सी गार्जियन आईडी अपडेट हो गई, आकाश हो गया 1 2 3 और ABC। ठीक है, अगर मैं इसका अब देखना चाहूंगा स्टेटस क्या है, डिस्क्राइब गार्जियन, इसका स्कीमा देखना चाहूंगा, तो उसके लिए क्या है मेरे पास, फिर से गलत हो गई स्पेलिंग, डिस्क्राइब गार्जियन। ठीक है, तो जो इसके अंदर मेरा स्कीमा है, आई विल बी एबल टू सी कि GUID शुड बी ए प्राइमरी की, और गार्जियन नेम शुड नॉट बी नल। ठीक है,
और गार्जियन फोन आपका नल वैल्यू हो सकती है और गार्जियन एड्रेस शुड बी नॉट नल। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा इनटू इंसर्ट अ डाटा इनटू, हाँ, तो दैट्स हाउ वी कैन इंसर्ट द डाटा इन द दिस वन टेबल। ठीक है, तो सिंपली क्या हो गया, डाटा इंसर्ट करने के लिए मेरे पास क्या होगी कंडीशन, इंसर्ट इनटू और फिर टेबल का नाम, और टेबल के नाम के अंदर जो वैल्यूज मुझे इंसर्ट करनी है। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू वन एट्रीब्यूट्स टू एट्रीब्यूट वन, वैल्यू टू एट्रीब्यूट्स टू कॉरस्पॉन्ड टू एट्रीब्यूट टू। भाई जैसे देखो ना इस वाली कंडीशन में, यहाँ पे जो हमने वैल्यूज डाली इसके अंदर इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो 8 हमारी थी, ठीक है, जो ये डाटा था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज रेफरिंग टू गार्जियन आईडी, यानी कि वैल्यू वन इज रेफरिंग टू एट्रीब्यूट वन, राज इज एट्रीब्यूट टू गार्जियन नेम, 1 2 3 इज फॉर गार्जियन फोन एंड एक्स वाई एक्स इक्वल टू गार्जियन एड्रेस। ठीक है, so that's how we can say कि we can insert the data जहाँ पे वैल्यूज क्या रेफर कर रही है एज पर देयर एट्रीब्यूट नेम्स। ठीक है, अब मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है, फॉर एन एग्जांपल आप किसी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सपोज करो आप स्टूडेंट टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हो, जिसके अंदर हमारे पास फॉरेन की है एज गार्जियन आईडी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन दैट माइंड कि जब आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो ऐसी किसी टेबल के अंदर, तो यू शुड ऑलवेज चेक कि जो आपकी रेफरेंस टेबल है, यानी कि जो सपोज करो गार्जियन टेबल है आपकी, उसके अंदर डाटा ऑलरेडी फिल्ड हो। ठीक है, ओके, अगर डाटा फिल्ड नहीं होगा तो क्या होगा उस केस में, इट विल गिव अस एन एरर कि भाई ये डाटा हमारे पास हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है वैसे तो, बट सपोज करो मैं डाटा के इंसर्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ठीक है, तो उस कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं हम, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया सबसे पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज 1, स्टूडेंट का नाम हो गया फॉर एग्जांपल राज। ठीक है, और उसकी क्या हो गया फिर, गार्जियन आईडी। ठीक है, तो गार्जियन आईडी थी क्या था, स्टूडेंट नेम था जो भी था, एड्रेस फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। ठीक है, कुछ और डाटा था हमारा इसके साथ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ थी, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखते हैं हम, कोट्स में, फॉलोड बाय ए ईयर, फॉलोड बाय ए मंथ। ठीक है, एंड देन कोई उसकी गार्जियन आईडी जो हम रेफर करेंगे, तो यहाँ पे गार्जियन रेफर आईडी क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 0 1 2। ठीक है, तो दैट वी कैन डू सिंपली डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम GUID एट रो 1। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्क्राइब देखनी पड़ेगी टेबल, टेबल कौन सी है मेरी, स्टूडेंट। ओके, तो ये एरर हमें कल भी आया था कि हमने क्या कर रहा था, GUID क्या थी हमारी, 12 डिजिट की है गार्जियन आईडी में, और हम यहाँ 10 डिजिट की कर रहे हैं। ठीक है, तो नेवरदलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड, देन वी विल सी इट लेटर। ठीक है, तो बेसिकली करा क्या है मैंने कि भाई जो गार्जियन आईडी थी, हमारे जो टेबल थी गार्जियन, जिसके अंदर हमारी 4 फील्ड थी, गार्जियन, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन और गार्जियन एड्रेस। ठीक है, एंड देन क्या करा, सिंपली हमने गार्जियन एड्रेस के अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी एज पर देयर वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज हो गई वो हमने इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो आफ्टर दैट वी विल हैव दैट वैल्यू, हमने क्या हुई वैल्यूज आ गई उसके अंदर, जो भी वैल्यू हमने इंसर्ट करी, गार्जियन आईडी रिफ्लेक्ट हो गई, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। आफ्टर दैट भाई देखो, कभी कभी क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल आपको हर वैल्यू नहीं डालनी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने किसी एट्रीब्यूट्स के अंदर ऑलरेडी कंस्ट्रेंट दे रखा है आपने डिफॉल्ट वैल्यू का। ठीक है, तो जब आपने डिफॉल्ट वैल्यू का कंस्ट्रेंट दे रखा है, तो उस केस में क्या है आपका कि आपको क्या करना है, कोई वैल्यू नहीं देनी। तो डिफॉल्ट के केस में क्या है, आप नहीं चाहते कि कोई वैल्यू दो, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, सिंपली रादर यू कैन लीव दैट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब होता क्या है इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर, अगर सेम नंबर ऑफ वैल्यूज है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ, तो हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है एट्रीब्यूट्स का नेम। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं वैल्यू, उन्हीं वैल्यूज को खाली सम एट्रीब्यूट्स की, तो उस केस में क्या होगा, वी शुड स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट्स नेम्स। ठीक है, इन विच वैल्यूज नीड्स टू बी इंसर्टेड यूजिंग बिलो सिंटैक्स।
ठीक है। तो हमें करना क्या है, इंसर्ट इनटू एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2, ठीक है, और वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 1, वेयर क्या है एट्रीब्यूट का, पहले क्या था, हम एट्रीब्यूट का नाम नहीं लिख रहे थे, लेकिन नाउ क्या है, एट्रीब्यूट का नाम भी लिखना है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड जो भी अकॉर्डिंगली उसके वैल्यूज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी डू नॉट डिफाइन एनी नल वैल्यू फॉर, अभी इस केस में पहले हमें यूनिक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बेसिकली, जैसे क्या था, फॉर एग्जांपल मैंने यूनिक वैल्यू असाइन कर रखी थी, डिफॉल्ट वैल्यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज द केस, मैं चाहता हूँ खाली किसकी वैल्यू, जो नल वैल्यू ले सकता हो, तो गार्जियन वैल्यू को हम मिसप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्राइब क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू किसमें किसमें इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, गार्जियन टेबल में, ठीक है। क्या इंसर्ट कर रहे हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, GUID जिसमें हमें वैल्यू डालनी है, ठीक है, जी नेम, हम फोन के अंदर वैल्यू नहीं डाल रहे, जी एड्रेस, ठीक है। तो वी आर पुटिंग दिस वैल्यूज, देन वैल्यूज क्या है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। गार्जियन आईडी क्या है हमारी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 4 डिजिट, ये हो गई हमारी 12 डिजिट की गार्जियन आईडी, ठीक है। देन वी हैव गार्जियन नेम, फॉर एग्जांपल राहुल लेट्स से, ठीक है, एंड देन गार्जियन एड्रेस फॉर एग्जांपल XYZ, ठीक है। तो इफ आई इनपुट दिस वन, तो यू कैन सी, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा उस डाटा को, तो यू कैन सी द नल वैल्यू इन द जी फोन। तो मैंने क्या करा, मैंने खाली स्पेसिफिक वैल्यूज डाली, किसकी, आपकी गार्जियन फोन की और बाकी सब चीजों की, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली हमने करा क्या है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू डाल दी, उसके अंदर हमने गार्जियन फोन, क्योंकि क्या कर रहा था, गार्जियन फोन में हमें अलाउड थी नल वैल्यू, तो उस सिनारियो में वी वर एबल टू पुट नल वैल्यू, जहाँ पे हमें वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश नहीं पड़ रही थी जरूरत, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंगली व्हाट वी हैव डन, जो भी हमारा डाटा था हमने अकॉर्डिंगली उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमने डाटा तो इंसर्ट कर दिया और हम चाहते हैं उस डाटा को अपडेट करना, ठीक है। अब हमने डाटा इंसर्ट कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं उस डाटा को वैल्यूज में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस सिनारियो के लिए हमारे पास क्या है, अपडेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपडेट स्टेटमेंट क्या करती है, हमें अलाउ करती है जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें चेंज करने को, और उसका सिंटेक्स क्या है हमारा, अपडेट, क्या अपडेट करना है हमें, टेबल का नाम, और सेट क्या करना है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट उसकी अकॉर्डिंगली वैल्यू, और क्या साथ में क्या आएगा, कंडीशन, ठीक है। वह कंडीशन क्या मतलब क्या है, कंडीशन हेल्प अस इन चूजिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। भाई मुझे किस टपल के अंदर चेंज करना है, या किस पर्टिकुलर किन रोज के अंदर चेंज करना है, दैट विल अलाउस विद द हेल्प ऑफ कंडीशन, ठीक है। so let's see the example, फॉर एन एग्जांपल दिस इज द टेबल, आई वांट टू अपडेट, इसका जो गार्जियन फोन है इसका नल की जगह में कुछ नंबर अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू डू, बस क्या करना है मुझे, अपडेट स्टेटमेंट है ना, तो सबसे पहले अपडेट, अपडेट का नाम क्या आएगा, टेबल का नाम, फिर क्या करना है, सेट करना है एट्रीब्यूट, तो पहले क्या आएगा, अपडेट, टेबल का नाम क्या है हमारी, गार्जियन, और फिर हमें क्या करना है, सेट करना है, क्या करना है सेट, भाई ये है ना हमारा सेट इक्वल्स टू, एट्रीब्यूट क्या है मेरा, मुझे क्या एट्रीब्यूट करना है, जी फोन इक्वल्स टू, मेरी कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 7 9, ठीक है, ये मैं चाहता हूँ गार्जियन फोन के अंदर, वेयर, कहाँ पे, या तो मैं लूँ गार्जियन आईडी बराबर दिस वन, गार्जियन नेम बराबर दिस वन, या गार्जियन एड्रेस बराबर दिस वन। तो फॉर एग्जांपल आई से कि गार्जियन नेम बराबर राहुल, ठीक है। यहाँ आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि दिस इज द वेयर प्राइमरी की कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। सिंस एवरी अदर डाटा, गार्जियन आईडी के अलावा और बाकी डाटा डुप्लीकेट हो सकता है आपका, लेकिन जो आपकी प्राइमरी की है दैट विल ऑलवेज बी ए यूनिक डाटा, ठीक है। तो सिंस इट इज अ यूनिक डाटा, तो उस केस में क्या होगा आपका, इट विल ऑलवेज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द टपल, ठीक है।
तो वो हमेशा आइडेंटिफाई करेगी टपल आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आपको कुछ करना है इस केस में, तो ऑलवेज गो फॉर द प्राइमरी की। तो गार्जियन की स्पेलिंग कर दो कोई फिर से। तो अपडेट गार्जियन, ठीक है। सेट गार्जियन का फोन नंबर, ठीक है। तो गार्जियन का फोन नंबर सपोज करो मैंने सेट कर दिया 123455431, ठीक है। और वेयर गार्जियन नेम क्या है मेरा, गार्जियन नेम मेरा सपोज करो राहुल है, ठीक है। तो अब मैं डाटा देखूंगा, अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, तो उस केस में क्या है, नाउ यू कैन सी गार्जियन का डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया विद वैल्यू 12345, जो भी हमने डाटा डाला है उसके अकॉर्डिंग गार्जियन का डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, सपोज करो ये था नल वैल्यू, इस केस में हमने क्या करा, नल वैल्यू को क्या करना है, अपडेट कर दिया हमने किस वैल्यू के साथ, जो भी हमने वैल्यू डाली, और यहाँ पे हमने क्या करा, गार्जियन नेम यूज किया है। वी कैन ऑल्सो हैव यूज गार्जियन एड्रेस विच इज इक्वल्स टू एबीसी। पर हो सकता है क्या है ना, देखो कभी कभी क्या होता है, गार्जियन एड्रेस हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी दो लोग का सेम एड्रेस है, या दो गार्जियन का सेम नाम है, तो उस सिनारियो में, ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज यूज गार्जियन आईडी। बट सिंस वेरी शॉर्ट डाटाबेस, वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टेबल, तो उस सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन गार्जियन आईडी जो भी था डाटा हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट इस कंडीशन में, इस प्रोग्राम में कुछ भी, यस और नो, एनीथिंग अभी तक, इंसर्ट स्टेटमेंट में, अपडेट स्टेटमेंट के अंदर, ओके। एंड देन मूव फॉरवर्ड, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। अगर सपोज करो हम लोग वेयर केस में, जो वेयर क्लॉज है हमारा, उसके अंदर हम कंडीशन नहीं पुट करेंगे, अगर हम वेयर क्लॉज यूज ही नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो डाटा होगा ना वो हर उस वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू अपडेट, क्या अपडेट करना है मुझे, टेबल कौन सी अपडेट करनी है, गार्जियन, ठीक है। गार्जियन की स्पेलिंग फिर से बोलते हैं, गार्जियन में टेबल अपडेट करनी है मुझे, क्या अपडेट करना है मुझे, फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू अपडेट गार्जियन का एड्रेस, इस बार गार्जियन एड्रेस इक्वल्स टू, फॉर एन एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ई एफ जी हो जाए, ठीक है। तो क्या चाहता हूँ, गार्जियन का एड्रेस क्या हो जाए, ई एफ जी। अगर मैं यहाँ कंडीशन नहीं दूंगा, तो क्या होगा, डाटा सारा कहाँ चेंज हो जाएगा, ई एफ जी विल बी चेंज टू ईच एंड एवरी वैल्यू। ये क्या यूनिक वैल्यू ले रखी है क्या हमने, सेट, सॉरी, ओके, मैं आई मिस्ड समथिंग, अपडेट गार्जियन, ठीक है। सेट, सेट क्या करना है हमें, गार्जियन एड्रेस इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल ई एफ जी, ठीक है। तो क्या हो गया, अब यू कैन सी तीन तीन रो चेंज हो गई। तो अगर मैं डाटा देखूंगा यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, तो यू कैन सी कि सारे एड्रेस में डाटा अपडेट हो गया। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि चीजें क्या है, अगर हम वेयर कंडीशन में कंडीशन यूज नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो उस केस में क्या होगा, वी विल हैव ऑल द जो चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हर टेबल के अंदर, यानी कि हर टपल्स के अंदर चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है। आफ्टर दैट भाई सपोज करो हमने कुछ अपडेट कर दिया, नाउ व्हाट वी वांट कि भाई कुछ एक रिकॉर्ड को रिमूव करना है, ठीक है, टेबल के अंदर से, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा हमारा, उसका सिंटैक्स इज लाइक दिस, डिलीट फ्रॉम टेबल, जहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, तो वी विल सी कि हमारी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, वी विल डिलीट फ्रॉम टेबल, सपोज करो मैं ये लास्ट रो डिलीट करना चाहता हूँ, ये फर्स्ट रो डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट फ्रॉम गार्जियन, ठीक है। क्या डिलीट करना है मुझे, जहाँ पे मेरा क्या है, वेयर कंडीशन, तो कंडीशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो वेयर कंडीशन क्या है मेरी, फॉर एग्जांपल जीयूआईडी में पिक कर लूं, गार्जियन नेम पिक कर लूं, गार्जियन एड्रेस पिक कर लूं। देखो अगर मैं यहाँ गार्जियन एड्रेस डालूंगा ईएफजी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लूंगा गार्जियन नेम इक्वल्स टू राज, ठीक है,
तो खाली जो राज वाली टपल होगा वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं देखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, तो उस केस में क्या हो गया, देयर विल बी ओनली 2 टपल्स, यानी 2 रोज रह जाएंगी। हाँ सर, कैन वी सिलेक्ट और व्यू सम स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द डाटाबेस? यस, ये आपका पार्ट है डाटा क्वेरी लैंग्वेज का। तो उस डाटा मैनिपुलेशन के बाद वी विल टॉक अबाउट डाटा क्वेरी, जिसके अंदर वी विल टॉक अबाउट सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, भाई मुझे क्या सिलेक्ट करना है, खाली गार्जियन नेम। तो सिलेक्ट गार्जियन नेम फ्रॉम गार्जियन। ठीक है, तो सिंपली क्या आ गया, जो भी आपका गार्जियन नेम होंगे उसके अंदर आ जाएंगे आकाश राहुल अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दैट हाउ वी कैन सी स्पेसिफिक डाटा। तो मैं आई विल टॉक अबाउट जो गार्जियन आईडी है, आप मतलब डाटा क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, पर आज के लिए लेट्स टॉक अबाउट डाटा मैनिपुलेशन ओनली। ठीक है, तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर द डाटा डिलीशन। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, लाइक अपडेट स्टेटमेंट, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा रिगार्डिंग द वेयर कंडीशन। अगर वेयर कंडीशन के अंदर हम कंडीशन सही से अप्लाई नहीं करेंगे, तो वी माइट एंड अप डिलीटिंग ऑल द डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो सारी पूरी का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगी, यानी जो टेबल के अंदर सारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वी शुड कीप इन द माइंड व्हाइल यूजिंग द कंडीशन। ठीक है, तो वंस वी क्रिएटेड द डाटा, अब हमने क्या 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 देख लिया, भाई हमने टेबल क्रिएट कर दी। अब हमने उसके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, भाई सबसे पहले हमने डाटाबेस क्रिएट किया। फिर हमने क्या करा, टेबल क्रिएट करी। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसका स्कीमा डिजाइन किया क्रिएट करते टाइम। ठीक है, अगर कोई हमारा स्कीमा में कुछ दिक्कत है, तो हमने क्या करा, उसको और मॉडिफाई किया, या कुछ डिलीट करना हो तो डिलीट कर लिया ड्रॉप की हेल्प से। ठीक है, तो फिर अब हमने क्या कर लिया, स्कीमा डिजाइन करने के बाद हमने डाटा इंसर्ट भी कर लिया, डाटा को अपडेट भी कर लिया अपने अकॉर्डिंग, और डाटा को डिलीट भी कर लिया। नाउ सिंस वी हैव ऑल दिस डन ऑल दोस थिंग, अब हमें क्या करना है कि भाई जो डाटा हमने, सपोज करो कंपनी ने आपका, आपने एडमिशन लिया क्लास 11th में या 9th में या 6th में। ठीक है, जब भी आपने एडमि डाटा लिया, आपका क्या हुआ, डाटा इनकैप्सुलेट कर दिया गया कि भाई डाटाबेस के अंदर आपका डाटा इंसर्ट कर दिया गया। अब क्या करना है, सपोज करो मुझे चेक करना है कि क्लास 12th के अंदर कितने बच्चे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा कि भाई सपोज करो मुझे चाहिए कि क्लास 12th के अंदर ए के अंदर कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सिलेक्ट स्टार, फॉर एग्जांपल क्लास 12 की कोई हमारी डाटाबेस है, रिलेशन है, क्लास 12 वेयर सेक्शन इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जो सारे बच्चों को डाटा निकल जाएगा, जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं जिनका सेक्शन ए है। ठीक है, तो दैट वी कैन डू। तो सो फार व्हाट वी हैव डन, भाई गार्जियन आईडी थी हमारी, हमने क्या करा उसके अंदर डिलीट कर दिया कुछ, जी गार्जियन आईडी जिसकी एबीसी थी वो हमने रो डिलीट कर दी। तो उस केस में क्या होगा, जो ये वाली रो है ना जिसके अंदर गार्जियन आईडी है ये, और गार्जियन नेम ये है, वो रो हमारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो वी विल हैव दीज थिंग्स, फिर आफ्टर दैट वी विल हैव ओनली वन टपल लेफ्ट इन दिस केस। ठीक है, तो सो फार व्हाट वी हैव डन, भाई अभी तक हमने क्या किया, डाटाबेस क्रिएट किया, उसके एसोसिएट रिलेशंस क्रिएट किए, फिर हमने सीखा कि भाई डाटा को कैसे स्टोर करना है और उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न कि भाई हाउ टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। ठीक है, उससे उससे करने से पहले लेट्स डू एन एक्सरसाइज। ठीक है, आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, काइंड ऑफ। आपको क्या करना है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे डाटा क्वेरी का पार्ट है, तो वी विल टॉक अबाउट डाटा क्वेरी इन दिस यूजिंग दिस टेबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक डाटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है, हमारा ऑफिस। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंपली क्रिएट डाटाबेस जिसका नाम क्या है, मेरा ऑफिस। ठीक है, फिर क्या करना है मुझे, उसके अंदर मेरे दो रिलेशन है, कौन कौन से, यानी दो टेबल्स हैं, कौन कौन सी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, एंड जो भी होंगे और। ठीक है, फिलहाल हमें क्या करनी है, खाली हमें एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करनी है जिसके अंदर क्या डाटा है, हमारा ये डाटा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले क्रिएट करेंगे टेबल। ठीक है, जो भी इसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर क्या है हमारा, इसका डाटा क्या हो गया, इंटीजर 101। ठीक है, और क्या है फिर इसका अंदर, इट शुड बी ए प्राइमरी की, लेट्स अज्यूम इट इज ए प्राइमरी की। ठीक है, फिर देन कॉमा आ जाएगा, फिर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम हमारा है कैरेक्टर
ये वेरिएबल कैरेक्टर विच से लेट्स से 20 डिजिट्स का, ठीक है, इट शुड बी नॉट नल। कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई कर दिया नॉट नल का। सिमिलरली सैलरी, ठीक है, तो यू कैन से सैलरी भी ऑल्सो इंटीजर डाटा टाइप है और यहाँ पे शुड बी नॉट नल, ठीक है। देन वी हैव बोनस। बोनस क्या है मेरा? बोनस इज एन इंटीजर डिजिट एज वेल, और यहाँ पे क्या है, ये इट कैन हैव नल वैल्यूज, एज यू कैन सी इट कैन हैव नल वैल्यूज, ठीक है। तो सिंपली नल वैल्यूज कैन बी देयर, ठीक है। देन फिर क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी, और ये क्या है D02, ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टर टाइप का फिक्स कैरेक्टर लग रहा है मुझे, 3 डिजिट्स का, लेट्स से कैरेक्टर 3, और ये फॉरेन की है, ओके, दिस वन इज अ फॉरेन की। तो फिर क्या आ जाएगा, सिंपली फॉरेन की करके हम इसको रेफरेंस कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम टेबल कौन सी, डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस कि हमें टेबल सपोज करो जो क्रिएट करनी है यहाँ पे एम्प्लॉय वाली टेबल क्रिएट करने से पहले हमें कौन सी टेबल क्रिएट करनी है, डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि डिपार्टमेंट वाली टेबल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। क्यों? क्योंकि तभी हम जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी है, यानी कि जो प्राइमरी की होगी डिपार्टमेंट आईडी के अंदर, उसी को तभी रेफरेंस कर पाएंगे इन द टेबल एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग कि भाई वंस डाटा इज क्लियर, ठीक है, तो जब तक हम डिपार्टमेंट आईडी तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक वो डिपार्टमेंट आईडी हमने कहीं और एज ए प्राइमरी की डिफाइन ना करी हो, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? समझ में आया? आप लोगों के लिए असाइनमेंट है ये 9.6.2, ठीक है। तो कल हम लोग जो क्वेरी देखेंगे डाटा क्वेरी के ऊपर, तो वी विल सी दिस टेबल ओनली, ठीक है। तो लेट्स नाउ सी सम डाटा, ठीक है। तो सो फार हमने क्या किया है, नाउ व्हाट वी विल लर्न अबाउट डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो भाई एसक्यूएल क्या करता है, बहुत सारे मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है ताकि हम डाटा को रिट्रीव कर पाए इन मल्टीपल टेबल्स इन माई एसक्यूएल डाटाबेस, अगर मैं बात करूं माई एसक्यूएल की तो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग, एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड, ठीक है। जो यूज करते हैं हम, रिट्रीव डाटा फ्रॉम द टेबल्स इन ए डाटाबेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ए क्वेरी स्टेटमेंट। तो बेसिकली हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट जो रहती है वही मेनली हमारी बेसिकली यूज करी जाती है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इसको इस तरह से है, सेलेक्ट एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है, और जो भी हमारा एट्रीब्यूट है किसी टेबल के अंदर, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, जिस टेबल से मुझे यूज करनी है, वेयर कंडीशन, दिस इज अ सिंटैक्स फॉर द सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या है हमारा, सिलेक्ट एट्रीब्यूट नेम, और कहाँ से सिलेक्ट करना है हमें, टेबल से, तो उस टेबल का नाम हो गया, और कंडीशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया इसका सिंटैक्स क्या है, एट्रीब्यूट एट्रीबन, सपोज करो मुझे, लेकिन मुझे सारा डाटा यूज करना है तो उसके लिए क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल का नाम है, ठीक है। सिंपली कंडीशन देने की जरूरत है तो कंडीशन अकॉर्डिंगली, अदरवाइज वी कैन डू इट, ठीक है। तो हेयर जो फ्रॉम क्लॉज है वो क्या है, रिटर्न विद सेलेक्ट क्लॉज, क्योंकि क्या स्पेसिफाई करता है, नेम ऑफ द टेबल। जो फ्रॉम क्लॉज है वो क्या करता है हमारा, स्पेसिफाई करता है टेबल का नाम, ठीक है। और फिर कंडीशन हो गई एज फॉर चूजिंग द, हमारा क्या है, टपल्स को चूज करने के लिए, ठीक है। देन वी आर हैविंग ए कंडीशन टू चूज द टपल, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू सेलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम द टेबल, उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, गार्जियन, तो वी हैव ऑलरेडी सीन सेलेक्ट स्टार टू मेनी टाइम, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी द सेलेक्ट स्टेटमेंट एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेलेक्ट गार्जियन नेम, तो हमने ऑलरेडी देख लिया, सपोज आई वांट टू सर्च मल्टीपल, आई वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल दिस वन, तो सेलेक्ट क्या करा मैंने, गार्जियन और गार्जियन फोन फ्रॉम किससे, टेबल कौन सी है मेरी, गार्जियन से, ठीक है। तो सिंपली मैं टच करूंगा तो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन भी दे सकता हूँ टू इन ऑर्डर टू चूज, क्या कहते हैं भाई अपना उसके लिए। तो मैं सपोज करो मैं चूज करना चाहता हूँ, सिलेक्ट गार्जियन नेम, गार्जियन फोन,
और गार्जियन एड्रेस कहाँ से? फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या है? गार्जियन। और सेलेक्ट, और क्या कर रहे हैं हम लोग? देन इस केस में कंडीशन देंगे अगर, तो वेयर, कंडीशन क्या होगी? सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो गार्जियन आईडी है वो बराबर होनी चाहिए किसके? दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन, तो मुझे क्या मिल जाएगा? जिसकी गार्जियन आईडी ये होगी वो डाटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि बेसिकली हमें करना क्या है इसमें। ठीक है, नहीं, स्टार स्टार का मतलब ये है कि देखो, स्टार का मतलब है सारे एट्रीब्यूट्स आप चूज कर रहे हो। ठीक है, इन केस इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप? रादर देन राइटिंग ईच एंड एवरी नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, आप लोग क्या कर सकते हो? सिंपली स्टार डाल सकते हो। स्टार का मतलब है सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव सम टाइम, कोई डाउट है तो आप लोग को डाउट पूछ लीजिए। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट द डाटा एंड अकॉर्डिंगली दिस वन क्वेरिंग कर सकते हैं डाटाबेस की। ठीक है, तो इनकी कल की जो डाउट क्लास होगी उसमें पहले हम कोशिश करेंगे डाटाबेस को क्रिएट करने की, इस वाले को, डाटाबेस ऑफिस वाले को, एंड देन वी विल सी सम क्वेश्चन, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी हमारा आगे काम होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? जो होमवर्क का डाटा है उसमें क्या है? ये है ना बेटा डाटा, क्वेरी यूजिंग डाटाबेस। तो इसके अंदर सपोज करो डाटाबेस का नाम क्या है हमारा? इट इज गिवन इन द के डाटाबेस का नाम क्या है मेरा? ऑफिस। ठीक है, उसके अंदर टेबल कौन कौन सी है? एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। और उसके अंदर क्या करना है आपको? एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये डाटा आपको इनपुट करना है। ठीक है, एनी अदर डाउट किसी को? आई विल सेंड दिस स्क्रीनशॉट, सेंड कर दूंगा मैं आपको ये वाला, आपका होमवर्क का। ठीक है, तो आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होमवर्क। कोई और डाउट है आप लोगों का, किसी का?